हेलो फ्रेंड, वेलकम टू उपाध्याय ऑनलाइन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे हम हिंदी में प्रकाश का परावर्तन। और सेकंड टॉपिक है आज का हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन का नियम। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या है? द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in same medium after striking a surface is called reflection of light। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि परावर्तन के बाद, यानी कोई भी प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद टकराकर वापस उसी माध्यम में उछलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी परावर्तन के बाद प्रकाश की किरण को वापस उसी माध्यम में उछलने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि हम बात करें कि अगर हम गेंद ले रहे हैं और उस गेंद को, यानी बॉल, जिस गेंद को अगर हम वॉल पे मार रहे हैं, यानी दीवार पे यदि गेंद को फेंक रहे हैं, तो गेंद क्या होगी? दीवार से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली आएगी। और यानी कि इसमें क्या हुआ कि जिस मीडियम से हमने, जिस माध्यम से गेंद को उधर फेंका था, वापस उसी माध्यम में चली आती है। तो इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वहां पे हमने गेंद का रिफ्लेक्शन, लेकिन इसमें क्या होता है? लाइट रेज किसी सतह से टकराकर वापस उसी मीडियम में चली आती है। जैसे कि अगर हम बात करें, यह कोई हमारे पास एक प्लेन मिरर है। अगर हम प्लेन मिरर की बात करें, अगर हम प्लेन मिरर की, या हमारे पास क्या है? प्लेन मिरर है, या एम एंड एम डैश एक प्लेन मिरर है। इसके बैक साइड क्या होती है? पॉलिश्ड की हुई होती है। पॉलिश्ड क्यों किया जाता है? क्योंकि पॉलिश्ड की हुई सरफेस पे नहीं पॉलिश की हुई सरफेस की तुलना में प्रकाश अधिक दर्शाता है, यानी प्रकाश हमें ज्यादातर रिफ्लेक्ट होता है उस पे। तो ये हमारे पास एक समतल दर्पण एम एंड एम डैश। अब क्या हो रही है? इस पे अगर लाइट रेस गिर रही है, इस पे कहीं से लाइट रेस गिर रही है, सपोज मानिए कि यहां से लाइट रेस आ रही है, ये लाइट रेस आई और किसी पॉइंट पे गिर रही है। इस परावर्तक सतह यानी प्लेन मिरर पे गिर रही है, इस पॉइंट पे ये लाइट रेज आ रही है और एक पॉइंट पे, सपोज मानिए वो लाइट रेज है और इस पॉइंट पे गिर रही है। अब इस दर्पण सतह से, यानी ये जो मिरर सरफेस है, इससे टकराकर वापस इसी मीडियम में चली जाती है। इससे टकराई लाइट रेज और वापस क्या हो? इसी मीडियम में चली जा रही है। तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं हम? इस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कहीं से लाइट रेज आ रही है और वो मिरर सरफेस से टकरा रही है और वापस उसी मीडियम में चली जा रही है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन अलग है, इससे मतलब नहीं है। मीडियम सेम होना चाहिए। मीडियम हमारा क्या है? सेम है। तो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है। अब इससे ही रिलेटेड कुछ टर्म्स देखते हैं, कुछ पॉइंट्स को हम देखते हैं। इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो लाइट रेज, जो प्रकाश की किरण मिरर सरफेस पे गिर रही है, यानी जो प्रकाश की किरण, किसी ऑब्जेक्ट से जो प्रकाश की किरण मिरर सरफेस पे गिर रही है, दर्पण की सतह पे गिर रही है, तो उस किरण को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। यहाँ पे ओ से एक किरण गिर रही है, किस पे? मिरर सरफेस पे, इसे बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, आपतित
किरण। इंसिडेंट रे को हम हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण। किसी ऑब्जेक्ट से कहीं से लाइट रेज आ रही है और जो कहाँ पे गिरती है, मिरर सरफेस पे गिरने वाली लाइट रेज को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण। अब ये जिस पॉइंट पे गिरती है या मिरर के जिस पॉइंट पे गिरती है उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे गिरी है तो इसे बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सॉरी इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन बिंदु। अब ये लाइट रेज इंसिडेंट रे आ रही है और ये टकराकर के मिरर सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में जा रही है, तो जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही है यानी वापस जा रही है जो लाइट रेज, उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या हुआ हमारा, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। दर्पण की सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और जिस बिंदु पे पड़ती है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और ये जहां से टकराकर वापस जो लाइट रेस टकरा करके जाती है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं परावर्तित किरण। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हमें एक लाइन ड्रॉ कर रहा है, ये एक लाइन है हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। इंसिडेंस पर जो लाइन हमें ड्रॉ मिलती है जो कि दर्पण सतह से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये यहां से क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी जो लाइन दर्पण की सतह से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, किससे मिलती हुई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से मिलती हुई दर्पण सतह पर 90 डिग्री का एंगल जो लाइन बनाती है उसे हम बोलते हैं नॉर्मल यानी अभिलंब। नॉर्मल को हम हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। ये हमारा क्या हुआ, नॉर्मल, नॉर्मल, इसे हमने अभिलंब। अभिलंब हम इसे हिंदी में बोलते हैं नॉर्मल। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या देखा, इंसिडेंट रे आने वाली किरण, परावर्तित किरण यानी कि जो परावर्तित हो जा रही है, और नॉर्मल एक बन रहा है एक पॉइंट पे इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हमने रिफ्लेक्शन भी देख लिया और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स थे वो भी हमने क्लियर किया। अब हम आते हैं, हाँ एक पॉइंट आपको एक और, कि यहाँ पे आप देखिए नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एक एंगल बन रही है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एक एंगल बन रहा है, और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच भी एक एंगल हमारे पास बन रहा है। ये हमारा 90 डिग्री है और ये हमारा अलग एंगल एक बन रहा है। जो एंगल हमारा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाली एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये जो बनते हैं एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस, ये जो हमारा एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण। जिसे हम एंगल आई से डिनोट करते हैं, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाली एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं यानी आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम एंगल आई से डिनोट करते हैं। अब रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनी कोण को, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनी कोण को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होना है, ये हमारा परावर्तन कोण है जिसे एंगल आर से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देख लिया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो नॉर्मल बना है, जो लाइन बनती है, यानी कि नॉर्मल बनी अभिलंब को, नॉर्मल, ये सभी क्या होते हैं, सेम प्लेन पे लाई करते हैं, यानी सेम एक सेम प्लेन पे रहते हैं। ये एक ही तल में रहते हैं ये सब। देखिए हमें देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे उसी तल पे है, फिर से रिफ्लेक्टेड रे भी उसी तल पे है, और क्या है, नॉर्मल भी उसी तल पे है। यानी कि क्या, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in same plane। इंसिडेंट रे आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे एंड परावर्तित किरण, और नॉर्मल यानी अभिलंब, ऑल लाई इन सेम प्लेन, यानी एक ही तल पर रहते हैं या एक ही तल में रहते हैं। यहाँ पे देखिए इंसिडेंट रे भी जिस तल पे है उसी वहीं से क्या, और ये रिफ्लेक्टेड रे भी रिफ्लेक्ट हो रही है उसी तल पे है, और नॉर्मल भी उसी तल पे है। तो हमारा फर्स्ट लॉ यही कहता है, ये तीनों जो रे होंगी और नॉर्मल, ये दोनों रे और नॉर्मल क्या होंगी, एक ही सेम प्लेन पे लाइन करेंगे। और सेकेंड हमारा लॉ है, सेकेंड लॉ हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर के। एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा, आपतन कोण जितना होगा उतना ही हमारा परावर्तन कोण होगा। परावर्तन कोण यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तीनों सेम होंगे। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, अगर मानते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री है, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि 30 डिग्री है, तो हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी क्या होगा, 30 डिग्री का ही होगा। अगर कोई इंसिडेंट रे आ रही है और क्या, और ये नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हमारा जो रिफ्लेक्ट होगी रे, यानी रिफ्लेक्टेड, वो भी नॉर्मल के साथ क्या होगी, 30 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। तो एंगल आई इक्वल एंगल आर होगा। दोनों लॉज हमने देख लिया। अब जरा कुछ पॉइंट्स, छोटी सी पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर लाइट रेज कहीं पे, अगर प्लेन सरफेस पे लाइट रेज पड़ रही है, यदि इस तरीके की सरफेस पे लाइट रेज पड़ रही है, तो क्या होगी, अगर बहुत सारी लाइट रेज पड़ रही है, ये रिफ्लेक्ट हुई इधर, ये लाइट रेज आई इधर रिफ्लेक्ट हो गई, लाइट रेज आ रही है और क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो जाए, यहां से भी लाइट रेज आई और ये इधर रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो अगर एक समतल सतह पे, स्मूथ सरफेस पे अगर लाइट गिर रही है, तो वापस क्या हो रही है, एकदम अपने डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सेम मीडियम में चल जा रही है। यह क्या हुई है, एक यह मतलब कि ये बोल सकते हैं कि जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में जा रही है। और यह लाइट रेस क्या है कि जिस तरीके से आई है उसी तरीके से चलिए, रेखाएं जो है तिरछी नहीं हो रही हैं, ये एक फैशन के रूप में चली जा रही हैं, यानी जिसे हम क्या बोल सकते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, नियमित परावर्तन बोलते हैं। और अगर लाइट रेज, ये क्या हुआ हमारा, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन।
जिसे हिंदी में बोलते हैं नियमित परावर्तन। अब अगर बात करें कि कहीं से सरफेस हमारा इस तरीके का है और इस तरीके का सरफेस है, अगर इस पे लाइट रेज गिर रही है, यहां से ये लाइट रेज गिरी तो ये क्या हुई, सपोज यहीं से टकरा कर क्या, और ये लाइट रेज इधर से ये गिरी और फिर वापस इसी में चली गई, और कोई लाइट रेज आ रही है इधर से जा रही है तो कुछ इधर चली गई लाइट रेज। यानी जब एक लाइट रेज आई यहां से और ये लाइट रेज आ रही है, क्या हो रही है, ये फिर वापस ऐसे चली जा रही है, यानी कि ये डिफ्यूज हो रहा है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इसे बोलते हैं। जब बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं, ये लाइट रेज हुई आ रही है और एक क्या हो रही है, ड्यूल सरफेस पे गिर रही है, मतलब ड्यूल सरफेस है, एक खुरदुरा सा सरफेस है, उस पे अगर गिर रही है तो क्या हो रही है, डिफ्यूज हो रही है, अलग अलग डायरेक्शन अपना चेंज कर रही है। वो सब कोई लाइट रेज आ रही है जिस पे आई थी वही अपना पाथ रिट्रेस कर ले रही है, और कुछ लाइट रेज आ रही है तो इधर भाग जा रही है। यानी कि कोई क्लियर नहीं है कि कौन लाइट रेज किधर जा रही है, कंफर्म। लाइट रेज जा तो रही है, ये सही है, लेकिन कई लाइट रेज आ रही है अपने पाथ को रिट्रेस कर ले रही है। कई लाइट रेज यहां से, जैसे ये लाइट रेज आई और इसे जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये चली गई इधर, ये चल जा रही है इधर। तो इस तरीके के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये हमारा क्या हुआ, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन यानी विस्तृत, इसे बोल सकते हैं क्या, अभिसरित परावर्तन या फिर विस्तृत परावर्तन बोल सकते हैं, इसे विस्तृत परावर्तन बोल सकते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ।